हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। ये वीडियो में क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट जो नेम रिएक्शंस है, सारे जो नेम रिएक्शंस है उसमें से टॉप 22, उसमें से कितना टॉप 22 का मैंने एक लिस्ट बनाया है जो एक बार में हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, खास करके बोर्ड के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि कितना नेम रिएक्शंस होगा और कैसे उसको समराइज करें। इसको मैंने टॉप 22 एक लिस्ट बनाया है जिसमें 22 टोटल इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है क्लास 12 से, जिसको तुम्हें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। मतलब दूसरा रिएक्शन के साथ ये तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट ये है। तो ये क्विक रिवीजन होगा, इसमें हम लोग डिटेल कोई मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर सेपरेट मैकेनिज्म देखना हो तो मेरा दूसरा वीडियो है, उसमें मैं मैकेनिज्म डायरेक्टली उसमें मैंने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। तो ये क्विक रिवीजन का सीरीज होगा। तो इसमें हम लोग पहला जो रिएक्शन है ये देखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, उसका डिटेल वीडियो और कैसे होता है एल्डोल कंडेंसेशन, कौन कौन करता है, ये सब मैंने बोल दिया है। तो अभी के लिए ये सिर्फ जानना जरूरी है कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन करता है। एल्डिहाइड्रा करता है एंड कीटोन्सरा करता है। कौन कौन करता है? एल्डिहाइड्रा करता है और कीटोन्सरा करता है। मैंने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है। और जिसका अल्फा हाइड्रोजन होता है, मतलब क्या, एल्डिहाइड और कीटोन जिसका मिनिमम एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो उसके पास होगा। जैसे कि एग्जांपल CH3CHO, ये एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो होगा दिया हुआ है यहाँ पर CH3CHO। अब यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन का तुम्हें अगर एग्जांपल भी लिखने को बोले तुम इजीली लिख सकते हो कि CH3CHO का ये रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2CH3CHO डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट के जगह पे तुम 10% भी यूज कर सकते हो, 10% NaOH यूज कर सकते हो या 20% यूज कर सकते हो, या एग्जाम में ऐसा बोला भी जा सकता है। तो क्या होगा, दो एल्डिहाइड जो होगा वो कंडेंस्ड हो जाएगा, मतलब क्या, जुड़ जाएगा, और जुड़ के ये एल्डोल बना देगा, मतलब 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। उसमें से अगर तुम हीट दोगे तो ये वाला जो यहाँ पर OH है, ये पास वाला जो यहाँ से हाइड्रोजन, इधर 2 है तो इसको मैंने 1 करके नीचे हाइड्रोजन को लिख दिया, और इधर से ये H2O पूरा निकल जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब ब्यूट-2-इनल। इसको बोला जाता है, मैंने बोला था कि क्रोटोनैल्डिहाइड। क्या बोला था? क्रोटोनैल्डिहाइड। तो मतलब एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ही याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट में 2 नंबर रिएक्शन है, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन, अच्छा, दूसरा जो एल्डोल कंडेंसेशन का है वो एसीटोन से भी हो सकता है। तो एसीटोन से मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, एसीटोन से भी कर सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर देख ले एसीटोन से, वो एल्डोल कंडेंसेशन का डिटेल जो वीडियो था उसमें मैंने एसीटोन से भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो इधर हम लोग देख लेते हैं कि एसीटोन से भी कैसे होता है। एसीटोन में कुछ नहीं होगा, यहाँ पर CH3CO CH3, ये 2 एसीटोन होगा ऐसा करके, और इधर तुम वैसे ही दोगे क्या, डाइल्यूट NaOH, ऐसे करके 2 एसीटोन जो है जुड़ता है। अब यह कैसे जुड़ता है इसका मैकेनिज्म मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, इसके लिए तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है, इसमें हम लोग मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये 2 अगर एसीटोन ऐसे अगर जुड़ जाए, CH3CH3 ऊपर और नीचे OH, बीच में यहाँ पर CH2, फिर CO और CH3, ऐसे करके ये बन गया तुम्हारा डाई एसीटोन अल्कोहल जो मैंने बोला था। नेक्स्ट क्या होगा, इधर अगर हीट दे दिया जाए तो इधर से 2 को हटा दो, इधर से 1 को, इधर हाइड्रोजन को निकाल दो और ये पानी को निकाल दो यहाँ से, तो -H2O। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, CH3C, ऊपर में CH3, नीचे डबल बॉन्ड, इधर CH CO CH3। तो ये हमारा आ गया क्या, मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड। ऐसे करके तुम एल्डोल कंडेंसेशन में इधर तुम इसका एग्जाम्पल दे सकते हो एसीटोन से 2, अदरवाइज तुम जो दे सकते हो वो 2 एसिटैल्डिहाइड से भी दे सकते हो।
तो 2 नंबर ये एल्डोल हो गया। 2 नंबर जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन के अंदर जो 2 नंबर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। ये इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिज़ारो रिएक्शन एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर खुद से ही एक पार्ट का ऑक्सीडेशन और एक पार्ट का रिडक्शन होता है और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड NaOH यूज होता है, मतलब 50% यहाँ पर लिख दिया जा सकता है कि 50% NaOH। और यहाँ पर ओनली एल्डिहाइड्रा पार्टिसिपेट करता है, ओनली एल्डिहाइड जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है इसमें, जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पर एल्डिहाइड सिर्फ पार्टिसिपेट करता है, कीटोन नहीं करता, और उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल बेंजाल्डिहाइड, एग्जाम्पल फॉर्माल्डिहाइड, ये सब होगा। ये नॉर्मल कैनिज़ारो है। कैनिज़ारो का बहुत टाइप भी है। सिंपल कैनिज़ारो को मिनिमम एटलीस्ट तुम्हें बोर्ड के लिए याद रखना ही पड़ेगा। अगर तुम इसका डिटेल में घुसोगे तो वहां पर देखोगे कि कैनिज़ारो का बहुत टाइप भी होता है। उसमें उसका जो वीडियो है क्रॉस्ड कैनिज़ारो और इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो जाके देख सकते हो। तो 2 बेंजाल्डिहाइड होगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। यहाँ पर एक बेंजाल्डिहाइड का होगा क्या, रिडक्शन होगा CH2OH, इसका जो हुआ है ये रिडक्शन हुआ है। और दूसरा होगा COONA, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसे करके कोई भी अगर एल्डिहाइड लो जिसका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दे दो तो एक पार्ट का रिडक्शन और एक पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको बोला जाता है क्या, कैनिज़ारो रिएक्शन। नेक्स्ट एमीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत बार आ चुका है ये कार्बिलैमिन रिएक्शन, बहुत बार पूछा गया है बहुत सारा क्वेश्चन में। कार्बिलैमिन रिएक्शन में कोई भी अगर 1 डिग्री प्राइमरी एमीन है जिसको तुम RNH2 बोल सकते हो, जैसे कि बेंजीन के ऊपर NH2, जैसे कि CH3 के ऊपर NH2, R के जगह पे मैंने बोला ही है कोई भी ग्रुप हो सकता है, उसके ऊपर अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH दोगे, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। अगर हीट करोगे तो RNC को मतलब क्या बोला जाता है, आइसोसायनाइड, क्या बोला जाता है, आइसोसायनाइड प्लस KCl प्लस 3H2O। तो यहाँ पर आइसोसायनाइड रिएक्शन और आइसोसायनाइड टेस्ट भी इसको बोला जाता है। अगर तुम्हारे पास 1 डिग्री एमीन है तो तुम इसको इजीली ये टेस्ट डिस्टिंग्विश कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम 1 डिग्री एमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH डालोगे तो इजीली आइसोसायनाइड तैयार होगा, और जिसका स्मेल बहुत खराब होता है और सफोकेटिंग स्मेल होता है। तो इससे ही तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कार्बिलैमिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन हो जाएगा तब जाके ये कार्बिलैमिन रिएक्शन जो है ये नहीं रिस्पॉन्ड वो करेगा, 2 डिग्री या 3 डिग्री। अगर डिग्री कैसे पता लगाना है ये अगर नहीं पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, इसका सेपरेट वीडियो मैं डाल दूंगा। क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस में होता है, ये होता है एल्डिहाइड में या कीटोन में। ये भी एल्डिहाइड में या कीटोन में होता है, जहां पर ये C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, इधर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है R, यहाँ पर हो सकता है H और R हो सकता है। अगर दोनों तरफ R हो जाए, मतलब दोनों तरफ ही 2 ग्रुप हो जाए, तो मतलब ये कीटोन है, एक तरफ R और एक तरफ H है, मतलब एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड या कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप के ऊपर तुम्हें फोकस करना होगा। इसमें ZnHg और HCl अगर दोगे, HCl को यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और जिंक और Hg दोगे मतलब जिंक एमालगम, तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये पूरा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और H2O निकल जाएगा। बीच वाला ऑक्सीजन निकल के उधर 2 हाइड्रोजन जो है घुस जाएगा। तो ये होगा क्लीमेंसन रिडक्शन। बहुत पावरफुल रिडक्शन होता है ये, जिसमें कोई भी ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं रहता। नेक्स्ट 5 नंबर जो रिएक्शन यहाँ पर होगा ये एमीन का ही रिएक्शन है और ये डायजोनियम का रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का रिएक्शन से तुम एक्चुअली क्या कर सकते हो, डायजोनियम को, फेनॉल को, एनिलीन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है N2Cl, और यहाँ पर फेनॉल को ड्रॉ किया गया है जिसका पैरा पोजिशन का हाइड्रोजन को ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या होगा यहाँ पर अगर OH माइनस दोगे, OH माइनस मतलब क्या, बेस अगर दोगे, कैसे याद रखोगे, फेनॉल जो होता है ये फेनॉल है, फेनॉल जो होता है एक्चुअली एसिडिक होता है। क्या होता है, फेनॉल जो होता है एसिडिक होता है, तो एसिडिक होता है इसलिए हमने बेस दिया। अगर एनिलीन लेंगे वो बेसिक होगा तो उसमें हम लोग एसिड देंगे। तो ऐसे करके ऑल्टरनेटिव चीज को देना पड़ता है मीडियम के रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पर क्या होगा, H और Cl जो है निकल जाएगा। HCl अगर निकल जाए मतलब ये Cl माइनस और H2 ये ऐसे निकल गया, तो H और Cl अगर निकल जाए, ये H प्लस और ये OH माइनस, मतलब ये H2 बना दिया और Cl माइनस निकल गया। तो बीच में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और पूरा जो OH ग्रुप है ये जुड़ जाएगा, जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसको
एजो डाई भी बोला जाता है, जिसका कलर ऑरेंज होता है, या ऑरेंज डाई भी बोला जाता है। इसको तुम कपलिंग भी बोल सकते हो, एजो टेस्ट भी बोल सकते हो, एजो डाई टेस्ट भी बोल सकते हो। तो ऐसे करके बहुत सारा नाम है इसका। तो इससे तुम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, क्योंकि ये कलर प्रोड्यूस करता है, या फिनॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर से अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ही हो और इसमें एनिलीन हो, ये NH2 क्या है, ये NH2 जो है ये एनिलीन है। तो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन जो होता है बेसिक होता है, एनिलीन जो होता है बेसिक होता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन तुमने दे दिया, मतलब ये एसिड दे दिया। मैंने बोला था कि जो तुम लोगे, जैसे कि फिनॉल लिया एसिडिक तो बेस दोगे, एनिलीन लिया बेसिक तो उसमें एसिड दोगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये H जो है, ये H जो है ये H2O करके और ये Cl माइनस जो है निकल जाएगा। तो ये Cl माइनस और ये H2O निकल जाएगा। अब तुम बोलोगे H2O आएगा कहाँ से, यहाँ पर H प्लस में यहाँ पर H2O भी होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर से ही OH माइनस को उठा के वो H2O बना देगा और Cl माइनस निकल जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला स्ट्रक्चर में चेंज आएगा कि यहाँ पर NH2 आ जाएगा, उसके लिए कलर भी चेंज हो जाएगा। ये पैरा एमिनो एजोबेंजीन हो जाएगा और उसका कलर हो जाएगा येलो। पैरा एमिनो एजोबेंजीन हो जाएगा और उसका कलर हो जाएगा येलो। तो ऐसे करके हमने कपलिंग रिएक्शन जो है ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट 6 नंबर जो रिएक्शन है वो है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन का वीडियो मैंने अभी अभी डाला है, तो देख लेना। एटार्ड रिएक्शन क्या है, तुम्हारे पास टोलुइन है या मिथाइल बेंजीन है, टोलुइन या मिथाइल बेंजीन। इसमें तुमने CrO2 Cl2, इसको क्या बोला जाता है और एक नाम से भी बोला जाता है इसको, मैंने बोला था कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, इसको बोला जाता है क्या, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। CrO2 Cl2 को ही क्रोमिल क्लोराइड बोला जाता है, जिसमें CH2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट तुमने दिया तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ये ब्राउन कलर का तैयार होता है, ब्राउन कलर का तैयार होता है। CHOCrO HCl2 अब H2O प्लस अगर दोगे तो ये एल्डिहाइड बना देगा, मतलब सीधी ओर से मिथाइल ग्रुप को CHO में कन्वर्ट कर देगा। बाय मीन्स ऑफ एटार्ड रिएक्शन तुम ये कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर जो रिएक्शन यहाँ पर है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। 7 नंबर जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन से एसाइलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर क्या लिया जाता है, एसाइलेशन में सॉरी, यहाँ पर क्या लिया जाता है, यहाँ पर लिया जाता है आपका बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ पर लिया जाता है और उसके साथ CH3COCl, मतलब आप RCOX के जैसा कुछ भी ले सकते हो, जहां पर R इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी ग्रुप और X इंडिकेट कर रहा है कि हैलोजन। यहाँ पर CH3COCl को लेके एग्जांपल दिया गया है। और यहाँ पर जनरली जो होता है क्लोरीन ही बहुत अच्छे से यूज होता है। एनहाइड्रस AlCl3 जो यहाँ पर कैरियर और कैटलिस्ट का भी रोल प्ले करता है। अगर यहाँ ये सब देंगे तो इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन और ये वाला जो क्लोरीन, ये दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होगा, HCl करके निकल जाएगा और यहाँ पर COCH3 ऐसे आपका बन जाएगा। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा, COCH3 आपका बन जाएगा, जिसका नाम है एसीटोफेनॉन और इसको बोला जाता है क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट एमीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको बोला जाता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें थैलिमाइड नाम का एक कंपाउंड होता है। थैलिमाइड नाम का एक कंपाउंड इस तरीके का कुछ दिखता है, जहां पर बेंजीन के ऊपर CONH और CONH ऐसा कुछ बॉन्ड होता है, इसको थैलिमाइड बोला जाता है। और इससे क्या बनाया जाता है, इससे बनाया जाता है 1 डिग्री एमीन। क्या बनाया जाता है, 1 डिग्री एमीन। इसको ही गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस बोला जाता है। तो आपने थैलिमाइड ले लिया, KOH दे दिया। अब KOH अगर दोगे यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर KOH का जो OH है और NH का जो H है, ये H और OH निकल जाएगा तो NK ऐसे जुड़ गया। तो यहाँ पर मैं -H2O लिख सकता हूँ, ऐसे मैंने लिख दिया। फिर आपने एक एल्किल हैलाइड दे दिया, यह क्या है, ये एक एल्किल हैलाइड है, ये आपने दे दिया। एल्किल हैलाइड RX के जगह पे आप CH3I दे सकते हो, C2H5I दे सकते हो, C2H5Cl दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो एल्किल हैलाइड आपने दिया और यहाँ पर क्या होगा, ये जो K है और ये जो X है, ये K और X निकल जाएगा, मतलब KCl KBr KI ऐसे करके निकल जाएगा। तो KX निकल गया तो NR+। फिर आपने दे दिया NaOH। अब जब भी आप NaOH दे दोगे, यहाँ पर ये जो R है ये N को लेगा और यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और RNH2, 2 बॉन्ड में 2 हाइड्रोजन घुस के RNH2। तो मतलब क्या, आपने यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड लिया है
उसका जो ये R है, मतलब उसका जो एल्किल ग्रुप है वही ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो जाएगा और यहाँ पर COON और COON ऐसे चले आएगा। तो यहाँ पर आप कोई भी इस तरीके का 1 डिग्री एमीन बना सकते हो थैलीमाइड से बाय मीन्स ऑफ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो ये हो गया हमारा 8 नंबर रिएक्शन। नेक्स्ट 9 नंबर रिएक्शन, इसको क्या बोला जाता है, गैटरमैन्स रिएक्शन। और ये एक रिएक्शन के साथ सिमिलर है। ये किसके साथ सिमिलर है, सैंडमेयर रिएक्शन के साथ। किसके साथ, सैंडमेयर। इसीलिए मैंने सैंडमेयर का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, क्योंकि गैटरमैन और सैंडमेयर सिमिलर टाइप का ही चीज बनाता है पर रिएजेंट जो है थोड़ा अलग होता है, मैं यहाँ पर बोल दूंगा। तो सैंडमेयर रिएक्शन इसके साथ क्या होता है, सिमिलर होता है। गैटरमैन रिएक्शन जो होता है उसमें जो बनता है, सैंडमेयर में जो बनता है वो सेम चीज ही बनता है पर रिएजेंट जो है वो अलग होता है। यहां पर क्या होगा देखो, ArN2X। AR का मतलब क्या है, AR का मतलब है एरोमेटिक या एराइल ग्रुप लिख सकते हो। एराइल मीन्स यहां पर क्या होगा, एरोमेटिक। जैसे कि आपने समझ लिया यहां पर क्या है, ऐसा कुछ है बेंजीन और उसके साथ आपका क्या हो गया N2X। N2 में प्लस आ गया, X में माइनस आ गया, तो ये आपका हो गया क्या N2X, मतलब बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। तो यहाँ पर Cl होगा तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, नाम तो सुना ही होगा इसका। तो यहाँ पर क्या दे दिया आपने, CuHCl दे दिया, तो यहाँ पर ArCl बन जाएगा, मतलब N2X जो है पूरा वो ग्रुप रिमूव हो जाएगा CuX करके और N2 करके। और यहाँ पर जो भी दोगे, जैसे कि CuHCl दिया तो क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन ऐड होगा, और CuHBr दोगे तो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड होगा। यही इसका क्या होगा चीज है। मतलब क्या, यहाँ पर कोई भी डायजोनियम सॉल्ट से, कोई भी डायजोनियम सॉल्ट से, कोई भी डायजोनियम सॉल्ट से आप क्या बना सकते हो, कोई भी एराइल हैलाइड बना सकते हो, एराइल हैलाइड बना सकते हो जिसके ऊपर ऐसा हैलोजन हो, जैसे कि ArCl या ArBr। यही होता है क्या, गैटरमैन्स रिएक्शन, जहां पर Cu और HCl यूज होता है। अब सैंडमेयर में क्या होगा, ये सेम चीज ही बनाएगा, मतलब डायजोनियम सॉल्ट से ये एराइल हैलाइड ही बनाएगा, पर यहाँ पर जो रिएजेंट होगा, यहाँ पर जो रिएजेंट होगा वो हो जाएगा क्या, CuCl हो जाएगा, उसके साथ HCl हो जाएगा, और यहाँ पर हो सकता है CuBr और उसके साथ HBr। ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि गैटरमैन्स और सैंडमेयर में चीज तो सेम ही आता है, मतलब डायजोनियम सॉल्ट से ऐसे एराइल हैलाइड ही आता है, पर यहाँ पर जो है रिएजेंट वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर गैटरमैन में Cu और HCl लगता है और यहाँ पर CuCl और HCl लगता है, और ये गैटरमैन रिएक्शन है। गैटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस अलग रिएक्शन है, गैटरमैन कॉच अलग रिएक्शन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि गैटरमैन का एल्डिहाइड सिंथेसिस और गैटरमैन कॉच रिएक्शन जो है उसका कंपैरिजन का वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो उसको अगर नहीं देखा है उसको भी आप जाके देख सकते हो। और ये सिर्फ गैटरमैन्स रिएक्शन होगा, जहां पर गैटरमैन्स रिएक्शन होगा ये होगा, जहां पर गैटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस लिखा हुआ होगा या एल्डिहाइड रिएक्शन लिखा हुआ होगा वो अलग चीज है, वो ये चीज नहीं है, तो उसका भी वीडियो मैंने सेपरेटली बना रखा है। नेक्स्ट 10 नंबर रिएक्शन है गैटरमैन स्कॉच एल्डिहाइड, गैटरमैन स्कॉच रिएक्शन या गैटरमैन स्कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस, क्या बोल सकते हो इसको, एल्डिहाइड सिंथेसिस। जिसमें क्या लगता है, जिसमें जो लगता है यहाँ पर CO और HCl लगता है, CO यहाँ पर प्लस होगा, CO प्लस HCl, एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl, Cu2Cl2 भी बोल सकते हो। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड ये तैयार करता है। और अगर सिर्फ गैटरमैन्स एल्डिहाइड होगा, अगर सिर्फ गैटरमैन्स एल्डिहाइड होगा तो यहां पर HCN प्लस HCl लगेगा और उसके साथ AlCl3 लगेगा, तो वो भी बेंजीन से बेंजल्डिहाइड ही बनाता है, पर यहाँ पर भी रिएजेंट चेंज हो जाता है। तो तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कि गैटरमैन्स एल्डिहाइड बोला है या गैटरमैन कॉच बोला है। और आगे जो रिएक्शन मैंने आगे दिखाया हुआ है 9 नंबर रिएक्शन, वो सिर्फ गैटरमैन्स रिएक्शन है जिसमें डायजोनियम से एराइल हैलाइड तैयार होता है। नेक्स्ट क्या होगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। 11 नंबर है हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें COCH3 ग्रुप हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें COCH3 ग्रुप हो। और ऐसा कौन सा कंपाउंड,
हर एक कंपाउंड में जिसमें जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर COCH3 ग्रुप होगा तब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसमें कौन कौन सा पार्टिसिपेट करता है? एल्डिहाइड करता है, कीटोन करता है और अल्कोहल करता है। एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल के अलावा कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ये COCH3 या CHOH ऐसा कुछ ग्रुप है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो सब कंपाउंड। जैसे कि आपने समझ लो यहाँ पर ऐसा कुछ है CH3COOH, अब आप बोलोगे ये तो हैलोफॉर्म में पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि यहाँ पर CH3CO ग्रुप है, पर ये नहीं करेगा क्योंकि ये एसिड है। मैंने बोला है क्या, सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल ही पार्टिसिपेट करता है जिसमें COCH3 या CHOH ग्रुप रहता है। तो यही होता है क्या, हैलोफॉर्म रिएक्शन, जहां पर आप NaOH दे सकते हो या NaOH, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है NaOH प्लस X2, ऐसा देने पर RCOONaCH3 हो जाता है। जहां पर X के जगह पे अगर क्लोरीन दोगे तो CHCl3 बनेगा, मतलब क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन दोगे तो ब्रोमीन Br3 बनेगा, और I दोगे तो आयोडीन मतलब CHI3 मतलब आयोडोफॉर्म बनेगा। आयोडोफॉर्म का स्मेल होता है एक डिस्टिंक्ट मेडिसिन के जैसा, और आयोडोफॉर्म जो होता है उसका कलर भी होता है येलो कलर का, तो उसको देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन जिसका बोला जाता है, जिसको क्या, हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर CH2H ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर CH2H मतलब ऐसा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा कार्बन है और उसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, वही सब कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसमें क्या होगा, X2 रेड फॉस्फोरस मतलब रेड पी कैटलिस्ट के रूप में, और पानी अगर दोगे H2O दोगे तो X के जगह पे यहाँ पर Cl और Br आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो पोजीशन है, ये जो अल्फा पोजीशन है, ये अल्फा पोजीशन पे क्या होगा, एक हैलोजन अटैच हो जाएगा। मतलब ये वाला जो यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर R के जगह पे H लिख दिया ऐसे करके, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर अल्फा पोजीशन में एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर एक X अटैच हो चुका है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर COOH ग्रुप को इंटैक्ट रख के अल्फा पोजीशन पे ऐसे हैलोजन को तुम इजीली इंट्रोड्यूस करा सकते हो। नेक्स्ट 13 नंबर, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये एमीन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एमीन का ये रिएक्शन बहुत बार आ चुका है, बहुत जगह पे काम भी आता है। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी एमाइड हो, अगर आपके पास कोई भी एमाइड हो, जैसे कि RCONH2 जहां पर CONH2 ग्रुप है, तो ये एमाइड है, CONH2 ग्रुप को एमाइड बोला जाता है। इसमें Br2 और 4NOH, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है पूरा। अगर आए तो रिएक्शन ऐसे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, अगर एग्जांपल बोला जाए देने को, तो Br2 और 4NOH, RNH2 मतलब R के साथ ये टर्मिनल वाला जो NH2 है जुड़ जाएगा, और CO जो है ये निकल जाएगा, मतलब कार्बन नंबर रिड्यूस हो जा रहा है। एमाइड में जितना कार्बन था उससे -1 हो गया है, मतलब यहाँ पर अगर n नंबर ऑफ कार्बन था, यहाँ पर n-1 कार्बन हो चुका है, n-1 कार्बन हो चुका है, और यहाँ पर Na2CO3 2NaBr2H2O ये निकल जाता है। तो ऐसे करके अगर कोई भी एमाइड में कीटोन ग्रुप को, CO ग्रुप को हटा के एमीन बनाना हो तो इजीली आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट होगा कोलबेज रिएक्शन। कोलबे रिएक्शन या इसको कोलबे स्मिथ रिएक्शन भी बोला जाता है, कोलबे स्मिथ रिएक्शन भी बोला जाता है, दोनों साइंटिस्ट का ही यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। तो कोलबे रिएक्शन, कोलबे स्मिथ रिएक्शन एक ही चीज है, जहां पर फेनॉल से क्या बनता है, फेनॉल से 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, और एसिड को मैंने ए बार लिखा है तो समझ लेना, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये क्या होगा, ये कोलबेज रिएक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, फेनॉल लोगे, NaOH दोगे, NaOH देने पर यहाँ पर ONa आ गया, यहाँ पर तुम CO2H+, और यहाँ पर 2 to 4 atm एक्चुअली प्रेशर लगता है, और 120 to 140 डिग्री सेंटीग्रेड लगता है। अगर तुमने ये सब दे दिया, यहाँ पर ऊपर में OH और यहाँ पर COOH आ जाएगा, इसको सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है। ये किस में आता है, ये कोलबे स्मिथ रिएक्शन से आता है। अगर फेनॉल से सैलिसाइलिक एसिड बनाना हो तो इसी रिएक्शन को यूज करना प्रेफरेबल होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एल्डिहाइड का, यह है रिमार्टिमन रिएक्शन। ये फेनॉल का भी रिएक्शन है एल्डिहाइड का, क्योंकि एल्डिहाइड यहाँ पर तैयार होता है। तो रिमार्टिमन रिएक्शन, एक्चुअली रिमार्टिमन रिएक्शन में क्या होता है, फेनॉल ही आता है, यहाँ पर CHCl3 और NaOH दे दिया, ऊपर में सिर्फ NaOH दिया था, इधर CHCl3 दे दिया मतलब क्लोरोफॉर्म, ONaCHCl2 ये आ गया आपका इंटरमीडिएट,
ये आ गया आपका इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर अगर आपने NaOH दे दिया तो ये CHO बन जाएगा, और फिर आपने अगर H+ दे दिया या H3O+ दे दिया, कुछ भी दे दिया, H+ और H3O+ एक्चुअली इक्विवेलेंट ही होता है, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो ONA होगा वो OH हो गया, मतलब सैलिसाइल एल्डिहाइड। तो सैलिसाइलिक एसिड का एल्डिहाइड फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट रोजेनमान रिडक्शन। रोजेनमान रिडक्शन का वीडियो मेरे चैनल पे है। रोजेनमान रिडक्शन में क्या होगा, कोई भी अगर एसिड क्लोराइड हो जिसको RCOCl से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर R के जगह पे बेंजीन भी हो सकता है, R के जगह पे कोई भी दूसरा ग्रुप हो सकता है, तो वहां पर क्या, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लिया गया है बेंजोइल क्लोराइड। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर एलिफेटिक में नहीं होता, एरोमेटिक में ही सिर्फ होता है। यहाँ पर एरोमेटिक एलिफेटिक सभी में ये रिएक्शन होता है। जहां पर COCl आपका है, ये आपने PdH2SO4 यहाँ पर लिखा है, H2SO4 एक्चुअली नहीं लगता, ये BaSO4 है, PdBaSO4, और उसके साथ हाइड्रोजन आपने अगर दे दिया, जाइलिन और सल्फर आपने दे दिया, तो आपका क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन ये Cl को लेके HCl करके निकल जाएगा, और एक हाइड्रोजन आके उधर घुस जाएगा, तो इधर क्या होगा, CHO आपका बन जाएगा। मतलब RCOCl से अगर CHO बनाना हो HCl को निकाल के, तो आप इजीली रोजेनमान रिडक्शन से ये कर सकते हो। इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है, अगर चाहो तो देख सकते हो। स्टीफेन रिडक्शन, स्टीफेन रिडक्शन या स्टीफेन रिएक्शन, इसमें अगर कोई भी आपके पास नाइट्राइल हो या साइनाइड ग्रुप हो, जैसे कि RCN, अपने SnCl2 HCl दे दिया, CHNH, मतलब ये C और N के बीच में, इसका भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे है। C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, C और N के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। एक बॉन्ड ब्रेक किया और दोनों तरफ हाइड्रोजन घुस गया, जैसे मैंने उस वीडियो में बोला था, और यहाँ पर H2O+ आपने अगर दे दिया, तो इधर क्या होगा, H2O+ जो है, H2O+ मतलब क्या है, यहाँ पर H2O है और उसके साथ H+ है। अब यहाँ पर जो दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो NH है, ये NH दो हाइड्रोजन को लेगा और NH3 करके निकल जाएगा, NH3 करके निकल जाएगा, और उधर ऑक्सीजन जो है घुस जाएगा, तो ये RCHO आपका बन चुका है। नेक्स्ट रिएक्शन जो 18 नंबर रिएक्शन है वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन हैलोएरिन का रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन जैसे कि CH3Br आपके पास आ गया, या CH3 को आप R भी लिख सकते हो, RBr आपके पास आ गया। AgF आपने दे दिया, सिल्वर फ्लोराइड, तो देने पर क्या होगा, AgBr करके निकल जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पर घुस जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे करके कोई भी जगह पे फ्लोरीन को इंसर्ट कर सकते हो। अगर दूसरा फ्लोरीन के नीचे वाला कुछ हैलोजन है, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आपका आयोडीन हो गया, ये सब अगर हो तो आप इजीली इसमें फ्लोरीन को इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में एक एल्किल हैलाइड RX और RONA मतलब सोडियम एल्कोक्साइड, इसको लेने पर ये X वाला पोर्शन और ये Na वाला पोर्शन NaX करके निकल जाता है, ROR बनता है, यही इथार है। यहाँ पर दो R सेम है, मतलब ये सिंपल इथार है। यहाँ पर दो R अगर अलग हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया RX प्लस R-ONA, तो यहाँ पर क्या होगा, ROR- यहाँ पर बनेगा। जैसे कि इधर देख लेना, यहाँ पर दो अलग अलग लिया है, CH3 तीनों तरफ CH3 है, ONA और यहाँ पर CH3Br ऐसे लिख लिया है। तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है और यहाँ पर जो Na है, ये NaBr करके निकल गया, उधर क्या होगा, आपका CH3 ग्रुप जो है ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 3 डिग्री ऐसे एल्कोक्साइड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 3 डिग्री हैलोजन होगा तब एक जाके प्रॉब्लम है, पर वो एक्सेप्शन वाला पार्ट है। जब मैं विलियमसन पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में उसको डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए ये क्विक रिवीजन सीरीज है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। उल्फ किश्नर रिडक्शन। उल्फ किश्नर रिडक्शन जो है, उल्फ किश्नर रिडक्शन किस में होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में ये उल्फ किश्नर रिडक्शन होता है। और इसमें इससे क्या बनता है, एक्चुअली एल्केन। इससे क्या बनता है, एल्केन। तो एल्डिहाइड कीटोन में होता है और इससे एल्केन बनता है, जहां पर ये देख ही सकते हो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर जैसे वो मैंने पहले भी लिखा था R और R'। अगर दोनों तरफ दो R है तो कीटोन है, एक तरफ R और एक तरफ H है, तो ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर NH2 आपने दे दिया, NH2 का क्या नाम है, हाइड्रोजीन। ये अमोनिया का डेरिवेटिव है, सुना ही होगा, हाइड्रोजीन। तो हाइड्रोजीन आपने दे दिया। यहाँ पर जो H2 है और यहाँ पर जो O है ये निकल गया H2O करके, और ये N और NH2 ये पूरा जुड़ गया। KOH और इथिलीन ग्लाइकोल देने पर ये बीच वाला जो N और N देख रहे हो ये नाइट्रोजन करके निकल गया, तो C और H2 बचा, इसीलिए CH2। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल चीज है, जहां पर जो निकल जाए उसको निकाल के जो बचा है उसको जोड़ दो, तो तभी जाके आपका प्रोडक्ट बन जाए। वर्ज रिएक्शन,
वर्ज रिएक्शन यहाँ पर जो होगा CH3Br 2Na BrCH3, यहाँ पर सेम एल्किल हैलाइड दिया है और यहाँ पर क्या होगा, ये NaBr निकल जाएगा, तो दो CH3 ऐसे करके जुड़ जाएगा और ये आपके पास ये ड्राई ईथर देने पर ऐसे हो जाएगा। वर्च-फिटिक रिएक्शन, वर्च-फिटिक रिएक्शन क्या होगा, सेम ही चीज है, यहाँ पर एक एराइल हैलाइड है, वर्च-फिटिक मतलब दो अलग अलग साइंटिस्ट है और यहाँ पर RX है, तो मतलब एक एलिफेटिक और यहाँ पर एक एरोमेटिक। ऊपर वाला क्या था, दो ही एलिफेटिक था, एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक, ऐसे करके दो X जो है ये 2Na के साथ ये 2Na है, तो 2NaX ऐसे निकल गया और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर R जो है ये जुड़ गया, ये है वर्च-फिटिक रिएक्शन। और लास्ट वाला जो रिएक्शन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है उसको हम लोग देखेंगे, वो है 23 नंबर रिएक्शन। एक्चुअली ऑलरेडी और भी दो मैंने बोला था, सैंडमेयर रिएक्शन और गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो ये टोटल एक्चुअली 22 सीरीज नहीं है, ये टॉप 25 रिएक्शंस है। तो 23 वाला जो रिएक्शन है ये सिर्फ फिटिक होगा, ये क्या होगा, सिर्फ फिटिक रिएक्शन। तो सिर्फ फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, ये आपके पास बेंजीन के ऊपर X प्लस 2Na मतलब दो ही एरोमेटिक लेना पड़ेगा, ऐसे करके दो बेंजीन के ऊपर X आ गया और यहां पर क्या हुआ, ईथर आपने दे दिया, ये जो पोर्शन है 2NaX वाला ये निकल जाएगा, तो क्या हो गया आपका बेंजीन और उसके साथ अलग से एक बेंजीन ऐसे जुड़ गया और ये हो गया आपका फिटिक रिएक्शन। इसको बाई भी बोल सकते हो, इसको डाई भी बोल सकते हो और नाम होगा बाई या डाईफिनाइल, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, क्योंकि दो बेंजीन ग्रुप यहाँ पर है चश्मे के जैसा, तो यहाँ पर आप इजीली इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पर याद जो रखना पड़ेगा, वर्ज रिएक्शन मतलब दो एलिफेटिक होगा मतलब एल्किल हैलाइड, वर्च फिटिक मतलब एल्किल प्लस एराइल हैलाइड, और फिटिक मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, फिटिक मतलब सिर्फ होगा यहाँ पर एराइल हैलाइड। तो दो एराइल हैलाइड्स ऐसे रिएक्ट करेगा, पर दोनों में ही, ये तीनों रिएक्शन में ही सिर्फ रिएक्टेंट जो है यही चेंज हो रहा है, Na और ड्राई ईथर कांस्टेंट यहाँ पर है। तो ये था एक्चुअली 23 नहीं, मैंने दो रिएक्शन सैंडमेयर जैसे कि बोला और गैटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, तो ये एक्चुअली टॉप 25 नेमिंग रिएक्शंस था जो क्लास 12 में आपको एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा आपके बोर्ड के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये मैंने क्विक रिविजन सीरीज में मैंने डिस्कस कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलो। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंचा दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए अलविदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।